हेलो फ्रेंड्स, मेरे तो चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भारत से लगने वाले पड़ोसी देश कितने हैं, उसकी भारत की सीमा से कितने देश हैं जो लगते हैं, है ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने वोट पर मैप बना रखा है, इंडिया का मैप बना रखा है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये भारत का क्षेत्रफल है, मतलब ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है। और ये हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है ना। और ये जो टोटल वर्ल्ड की जितनी भी जगह है, जितने भी एरिया है, उसका कितना कवर करता है? ये उसका 2.42 एरिया कवर करता है। मतलब कि विश्व की 2.42% एरिया हमारे भारत में है। 2.42% कितना है? ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी लेंथ और वेट, मतलब चौड़ाई लंबाई कितनी है इसकी? 3214 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। मतलब उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3214, और 2933 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम क्या है? चौड़ाई है ना। 3233 या 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबा है। और 2933 मतलब 2933 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ा है। तो ये पूरा इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हो गया, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया से की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, दोनों सीमाओं से लग के टोटल 13 देश हैं जो इसकी सीमा से लगे हुए हैं, है ना। अलग अलग स्थलीय सीमा से अलग लगे हुए हैं, तटीय सीमा से अलग लगे हुए हैं। तो जो हमारा भारत का उपमहाद्वीप है, मतलब भारत ये एक पूरा ये भारत है, और इसके उपमहाद्वीप में कुछ देश आते हैं जो मिलकर उपमहाद्वीप बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया, है ना, हमारा जो भारत का उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इंडिया, फिर बांग्लादेश, ये क्या है? नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, है ना। तो 5 ऐसी कंट्री है जो मिलकर क्या बनाती है? भारत उपमहाद्वीप बनाती है। भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत के उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश आते हैं जो उपमहाद्वीप मिलकर उपमहाद्वीप बनाते हैं। और एक चीज है यहाँ पर, यहाँ से एक, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं त्रिकोण, बोलते हैं त्रिकोण शीर्ष बिंदु बोलते हैं, है ना। ये जो एरिया है, पहले इसको जम्मू कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लद्दाख कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है इसको त्रिकोण शीर्ष बोलते हैं। और यहाँ से लगभग 5 कंट्री है जो जिसकी सीमा यहाँ पर लगी हुई है। तो 5 कंट्री कौन कौन सी है? या इसको, ये होता है भारत का त्रिकोण, है ना। तो यहाँ से लगने वाली कौन कौन सी 5 कंट्री है? सबसे पहले तो इंडिया, है ना, फिर पाकिस्तान, और हल्का सा यहाँ पर लगता है अफगानिस्तान, थोड़ा सा लगता है तजाकिस्तान और चीन। तो 5 ऐसी कंट्री है जिसकी सीमा एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। त्रिकोण मतलब वहां पर ये 5 कंट्री की सीमा यहाँ पर आकर मिलती है, यह शीर्ष बिंदु होता है। कौन कौन सी कंट्री है जो त्रिकोण में आकर मिलती है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन। ये 5 कंट्री है जो यहाँ पर आकर मिलती है। और ये जो जगह है, मतलब ये भारत का ही भाग है, लेकिन फिलहाल ये पीओके है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है ये, मतलब पाकिस्तान ने इसको अधिग्रहित कर लिया है कुछ समय के लिए। तो ये इसलिए, है ना, ये पाकिस्तान पीओके में आता है, लेकिन ये भारत का ही देश है। तो अगर कोई बोलेगा कि भारत के त्रिकोण शीर्ष बिंदु पे कौन कौन सी सीमाएं, मतलब कौन कौन से देश की सीमा आके मिलती है, या भारत से कौन कौन से त्रिकोण पे कौन कौन सी देश की सीमा आके मिलती है, तो कौन सी आती है? 5 देश है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, है ना। तो ये 5 कंट्री हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। उपमहाद्वीप में 5 कंट्री हो गई। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान,
नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 5 कंट्री हो गई। अब इसमें आपको बताने वाली हूँ कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, है ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थल की जितनी भी सीमा है उससे लगी हुई कितनी कंट्रीज है, ये टोटल सीमा है 15,200 किलोमीटर है ना। और इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको याद करने के लिए, क्योंकि अक्सर ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, मैच करने के लिए या फिर किसी तरीके से ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा है इसकी, और अलग अलग कंट्रीज है जिससे आकर यहाँ पर कंट्रीज आके इस सीमा से मिलती है। तो कौन कौन सी कंट्री है, इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि बचपन में भूत आया, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि बचपन में भूत आया। 7 देश है, 7 कंट्रीज है जिसकी सीमा स्थलीय सीमा से, हमारी भारतीय स्थलीय सीमा से आकर मिलती है। तो बचपन में भूत आया, है ना, भूत आया। मैंने ये बताया था, ये इस तरीके से मैंने इसको याद किया। एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बचपन मतलब मतलब ये हो गया बांग्लादेश, है ना। भारत की स्थलीय सीमा से कुल 7 देश लगते हैं, जिसका सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। तो ये हो गया बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे कौन सी सीमा है? चीन है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज्यादा भारतीय स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है, किस देश की है सबसे ज्यादा? ये है बांग्लादेश की। और उसके बाद सेकंड नंबर पे चीन है। तो मैंने इसी ऑर्डर में इसका एक ट्रिक बनाया है, बांग्लादेश, चीन, पास से हो गया ये पाकिस्तान, है ना, नेपाल, मां से म्यांमार, ये भूटान और ये अफगानिस्तान। तो ये टोटल हो गए 7 देश हो गए, है ना। 1 2 3 4, ये 7 देश हो गए। 7 देश ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी है? बांग्लादेश की लगी हुई है, और सबसे कम अफगानिस्तान की है। तो इसी ट्रिक में ये ट्रिक आप इस ट्रिक को आप भी याद कर लीजिए। सबसे पहले जो हमारी स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से मिलकर 7 देशों से लगती है। हाँ, तो सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश की है। तो मैंने इसको ऐसे ट्रिक बनाया है, बचपन में भूत आया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो अब इनकी कितनी सीमा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कितनी है? शॉर्ट में इसको इस टाइप से मैंने इसको याद किया है, मतलब 1096। मतलब मैंने तो इसको बस इतना ही याद किया था, क्योंकि है ना, अगर मैच करने के लिए आता है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो मैंने सिर्फ आगे के 2 ऑप्शन इसमें याद कर लिए थे। लास्ट का ये 106 किलोमीटर हो गया, ये सब किलोमीटर में। तो 106 किलोमीटर, 699 किलोमीटर भूटान का हो गया, है ना। और 3433 किलोमीटर ये था, 3223 किलोमीटर शायद ये है। तो इस तरीके से मैंने इसको याद कर लिया था। आप भी इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। इसका ट्रिक है बचपन में भूत आया ये। तो अब ये हो गया, है ना। क्या हो गया कि सेकंड इसमें है कि सबसे ज्यादा भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है। ये तो हमको समझ में आ गया, ट्रिक से हमको समझ में आ गया, हमने याद कर लिया ट्रिक को कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है ना। कुछ 4096 करके किलोमीटर ये सीमा है जो लगती है। हाँ, तो अब इसमें भी कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा से टच होता है? तो बांग्लादेश की सीमा से सबसे ज्यादा टच होने वाला कौन सा है? पश्चिम बंगाल, है ना। कौन सा है इसका? पश्चिम बंगाल है। चीन से सबसे ज्यादा कौन सा देश, कौन से राज्य, भारत का कौन से राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है? चीन से लगती है लद्दाख। पहले ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये मैप चेंज हो गया, तो ये हो गया लद्दाख, है ना। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? यहाँ पर क्या है? राजस्थान। हाँ, नेपाल की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? सबसे बड़ी सीमा किस राज्य से लगती है? बिहार से लगती है। म्यांमार की लगती है मिजोरम से, म्यांमार की मिजोरम से। भूटान कहाँ है? भूटान की लगती है असम से। और अफगानिस्तान की लगती है जम्मू से, है ना। जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान की लगती है जम्मू कश्मीर से। तो ये तो हो गया कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो इस देश की सीमा से सबसे ज्यादा लगा हुआ है। बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। चीन की लद्दाख से लगती है, पाकिस्तान की राजस्थान से, नेपाल की बिहार से, म्यांमार की मिजोरम से, भूटान का है, भूटान की असम से लगती है, और अफगानिस्तान की यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लगती है। ये हो गया। अब कौन कौन सी राज्य हैं जो इनकी सीमाओं से
से लगते हैं, जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य टच है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। सीमा भारत ये पड़ोसी देशों से लगी हुई है, इसके लिए एक मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक इस तरीके का है कि बंगाल क्या है, बंगाल में आम मित्रों से मिलकर अरुण हिलता डुलता उस दिशा में चला गया, उस दिशा में हिलता डुलता चला गया जहां पर जाल में एक पक्षी फंसा हुआ था जो गुजर गया था, है ना। जाल में एक पक्षी फंसा हुआ था जो गुजर गया था। ये देखकर बॉबी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। बॉबी ने अरुण से क्या कहा, मतलब अरुण ने बॉबी से एक प्रश्न किया। बॉबी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, है ना। बॉबी ने क्या प्रश्न किया था, मतलब अरुण ने बॉबी से प्रश्न किया, बॉबी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरुण ने बॉबी से क्या प्रश्न किया था, अरुण ने मित्र का नाम पूछा था, है ना। अरुण ने मित्र का नाम पूछा था। अब ये देखकर अरुण बहुत ज्यादा कैसा हो गया, क्योंकि बॉबी उत्तर भी दे रही थी तो अरुण अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा बौखला गया, बहुत ज्यादा खींच गया और वो गुस्से में कहाँ चला गया, गुस्से में वो जम्मू चला गया, है ना। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। एक ट्रिक है यहाँ पर 7 देश है, पश्चिम बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश है। मैंने 7 लाइन लिखी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसी ऑर्डर में है, मतलब सबसे पहला क्या है, बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं यहाँ पर, पश्चिम बंगाल हो गया। सेकंड क्या हो गया, असम, मेघालय, मिजोरम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 राज्य हो गए जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो कौन सा हो गया, बांग्लादेश, असम, मेघालय, मिजोरम। क्या ट्रिक थी इसकी, बंगाल में आम मित्रों से मिलकर, हाँ बंगाल में आम मित्रों से। अब अरुणाचल तो यहाँ पर है नहीं, अरुणाचल यहाँ पर है, इसलिए थोड़ा सा मैप भी आप याद कर लो तो और भी अच्छा हो जाएगा, आपको हो जाएगा। बाकी ट्रिक तो आप यूज कर ही रहे हो। तो ये हो गया बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे हो गया है चीन। थर्ड पे ये जो है पाकिस्तान का है, ये नेपाल का है, ये म्यांमार का है ना। ये वाला भूटान का है और ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से तो जम्मू कश्मीर लगा हुआ है ना। और यहाँ पर ये भूटान है। भूटान से कौन कौन से देश लगे हुए, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, मतलब असम, और बा से बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। तो तीन राज्यों की कंट्री भूटान से लगी हुई है। हाँ, 3 राज्यों की कंट्री भूटान से लगी हुई है। ये हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, है ना। ये हो गया। चीन से लगे हुए कितने देश हैं, चीन से लगे हुए अरुणाचल प्रदेश हो गया, हा से ये हिलता डुलता मतलब हिमाचल प्रदेश, ला से लद्दाख हो गया, ऊ से ये जो ऊ है उससे हो गया, क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, सा से सिक्किम हो गया, चीन, हाँ सा से सिक्किम हो गया। हाँ, ये दिशा मैंने ऐसे ही लिखा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य किससे लगे हुए, चीन से लगे हुए। भारत के 5 राज्यों की सीमा है, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये हो गया, लद्दाख ये हो गया, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पास से हो गया ये पंजाब और गुजरात, और ये हो गया राजस्थान। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य किससे लगे हुए हैं, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। नेपाल हो गया, नेपाल में कौन सा हो गया, ये एक भाग हो गया बांग्लादेश, दूसरा भाग हो गया बिहार। नेपाल कहाँ है हमारा, नेपाल ये हो गया बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल। एक बार से हो गया पश्चिम बंगाल, बड़ा वाला बाग हो गया ये पश्चिम बंगाल। ये हो गया बिहार, ये जो छोटा उसका जो ऊ है ना, उससे हो गया उत्तराखंड,
हाँ, नेपाल इधर है, तो नेपाल से सिक्किम भी लगा हुआ है, सिक्किम, और ये उत्तर प्रदेश है ना। तो 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा किससे लगी हुई है? हमारे नेपाल से लगी हुई है। नेपाल, म्यांमार, माँ से हो गया म्यांमार, म्यांमार से कौन सी लगी हुई है? म्यांमार से सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, मतलब ये नागालैंड, ये मेघालय। 1 2 3 4 राज्यों से किसकी लगी हुई है? यहाँ पर म्यांमार की सीमा लगी हुई है। और मैंने भूटान का आपको बता ही दिया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल किससे लगी हुई है? जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की लगी हुई है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है ये कि कौन कौन सी सीमा से ये लगा हुआ है, मतलब भारत की किस राज्य की सीमा किस देश की सीमा से लगी हुई है। तो सबसे पहले कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जिसका एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, बचपन में भूत आया है ना। बचपन से हो गया बांग्लादेश, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी हुई है? बांग्लादेश की लगी हुई है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस देश से लगी हुई है? भारत की बांग्लादेश से है अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना। तो यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बचपन से बा से हो गया बांग्लादेश, ज से चीन, पा से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अ से अफगानिस्तान। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना ये। तो ये बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की। चीन से सबसे ज्यादा लद्दाख की सीमा लगी हुई है। पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा सबसे बड़ी है। नेपाल से बिहार की सीमा सबसे बड़ी है। और नेपाल के बाद क्या है यहाँ पर? म्यांमार से मिजोरम की सीमा सबसे ज्यादा लगी हुई है। भूटान हमारा ये है, भूटान से असम की सीमा लगी हुई है। और अफगानिस्तान से जम्मू की सीमा हमारी लगी हुई है। ये हो गया। अब कौन कौन से राज्य हैं जो इन सीमाओं से लगे हैं? भारत के कौन कौन से राज्य हैं इन सीमाओं से लगे हुए? इसका भी एक ट्रिक है ना। ये जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश मतलब बंगाल में आम मित्रों से मिलकर अरुण चला गया, जैसे अरुण हिलता डुलता उस दिशा में चला गया जहाँ जाल में पक्षी फंसा हुआ था जो गुजर गया। इसे देखकर उसने बॉबी से एक प्रश्न पूछा और बॉबी ने उसका उत्तर नहीं दिया, है ना। इसके कारण बॉबी से अरुण ने क्या पूछा था? अरुण ने पूछा था, मित्र का नाम अरुण ने पूछा था, जिसको देखकर अब जिससे अरुण बहुत खींच गया। अरुण अब बहुत परेशान हो गया और परेशान होकर वो कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर चला गया। तो इसमें यहाँ पर ये है बांग्लादेश से बंगाल लगा हुआ है। बंगाल में आम मित्रों से मतलब पश्चिम बंगाल, आ से असम, मा से मेघालय, बांग्लादेश, हाँ मा से मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये हो गया 1 2 3 4 ये राज्य हो गए। चीन से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? अरुण हिलता डुलता उस दिशा में चला गया, मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, है ना। पाकिस्तान से कौन कौन से लगे हुए हैं? जाल में फंसा पक्षी गुजर गया, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पक्षी मतलब पा से पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। नेपाल की सीमा बॉबी उसका उत्तर नहीं दे रही, बॉबी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही। तो बा से जो बंगाल है यहाँ पर, बा से बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार, बी वाला बिहार, उससे उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। म्यांमार की सीमा लगी हुई है। अरुण ने मित्र का नाम पूछा। अरुण ने क्या पूछा? अरुण ने मित्र का नाम पूछा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इसकी सीमा म्यांमार से लगी हुई है। और अब अरुण क्या हो गया? अरुण परेशान हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश अब मतलब असम, बा से बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ये भूटान से लगे हुए हैं। और सबसे छोटी जो सीमा है वो है जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान की सीमा जो जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, ये लगभग 106 किलोमीटर है। तो मैंने आपको ये बताया, आपको ऐसे की ऐसे याद कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसको याद करने में कोई भी दिक्कत होगी। तो आपको इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो हो गया हमारा स्थलीय सीमा। अब जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा भी है ना। जलीय सीमा मतलब ये यहाँ से लगे हुए जितने भी देश है, मतलब ये जलीय सीमा ये जो है ना, ये हमारी भारत की सीमा है, मतलब ये राज्य की सीमा, राज्यों से लगी हुई है। तो जलीय सीमा कितनी है हमारी? 7,000 जलीय सीमा है। और हमारा जो समुद्र में जितना जगह है भारत की, वो कितनी है? 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल माइल्स तक है। और इस सीमा के बाद जिस देश की सीमा लगती है वो हमारी समुद्री सीमा या तटीय सीमा में आ जाती है। तो कितने देश हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं? भारत के तटीय सीमा से लगने वाले 7 देश हैं, है ना। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आ गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ,
और ये श्रीलंका। 3 तो यही हो गए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। एक क्या हो गया, म्यांमार हो गया। 4 हो गई ये। फिर यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया किससे लगा हुआ है? इंडोनेशिया अरब सागर नहीं, मतलब अंडमान सागर से लगा हुआ है। ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे लगा हुआ हमारा अंडमान सागर है, जो भारत का हिस्सा है, और अंडमान सागर से लगा हुआ इंडोनेशिया है ना। फिर थाईलैंड, और थाईलैंड का भी जो पश्चिम किनारा है वो हमारे अंडमान सागर से की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा पड़ोसी देश है जो हमारी देश की सीमा से लगा हुआ है, थाईलैंड है। और मालदीव लक्षद्वीप के पास है, इस अरब सागर में है, लक्षद्वीप के पास है, और वो भी हमारी नेबर कंट्री है। तो समुद्री सीमा से समुद्री सीमा कहाँ तक फैली हुई है? हमारे 12 नॉटिकल माइल तक फैली हुई है, और 7 देश हैं जो हमारी समुद्री सीमा से या तटीय सीमा से लगे हुए हैं। कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मालदीव, ये है। तो ये 7 देश हैं जो हमारी तटीय सीमा से लगे हुए हैं। इसके बाद क्या कुछ ऐसे देश हैं जो हमारी तटीय सीमा और जलीय सीमा दोनों ही सीमा से लगे हुए हैं। तो तटीय सीमा और जलीय सीमा से लगने वाले कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले तो ये पाकिस्तान तटीय सीमा से भी लगे हुआ है और जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। फिर बांग्लादेश हमारा तटीय सीमा से भी लगा हुआ है और जलीय सीमा से भी लगा हुआ है हमारा। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनकी सीमा, और दूसरा क्या है? म्यांमार, है ना। तो म्यांमार भी यहाँ पर हमारी ये तटीय स्थलीय सीमा से भी लगा हुआ है, और यहाँ से आकर ये जलीय सीमा से भी लगा हुआ है, मतलब ये यहाँ पर ही जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। तो 3 देश ऐसे हैं जो हमारे तटीय सीमा और जलीय सीमा से लगे हुए हैं, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों लगे हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी कंट्री से टोटल कितने हैं? ये लगभग 13 देश हैं जो हमारी कंट्री की सीमा से लगे हुए हैं। हाँ, अब भारत श्रीलंका से किस लाइन से अलग होता है? कौन है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल संधि, यहाँ पर पाक जल संधि है, या मन्नार की खाड़ी है, जहाँ से श्रीलंका और भारत की सीमा अलग अलग होती है। भारत और इसकी सीमा कहाँ से अलग होती है? मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि से अलग होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा है। 1947 में ये 15 अगस्त 1947 में इसको निर्धारित किया गया था। तो ये कहाँ से है? ये कश्मीर से लेकर ये गुजरात तक फैली हुई है ना। कश्मीर से लेकर गुजरात तक ये कितनी है? ये 3323 किलोमीटर, मतलब 3323 किलोमीटर ये लंबी है। ये कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। अब इसी के अलग अलग पार्ट है, इसी के एलओसी है। एलओसी ये जो है ना, दोनों जो राज्य हैं, पाकिस्तान और भारत के जो राज्य हैं, मतलब कश्मीर, दोनों तरफ के जो कश्मीर होते हैं, बहुत सेंसिटिव एरिया जो है ना। तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं? एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल ही रेड क्लिफ रेखा का ही एक भाग है, सबसे ऊपर का, मतलब पीओके और कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत का कश्मीर। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं एलओसी। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ये है। और ये आगे बढ़कर ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर शांत बॉर्डर है। ये दोनों तरफ के जो पंजाब राज्य है, मतलब पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और भारत का पंजाब राज्य, इन दोनों के बीच में एक लाइन है, बाघा बॉर्डर है। ये क्या है? ये वही रेड क्लिफ रेखा है जो आगे चली है। इसके बाद ये रेखा राजस्थान से होके हुए गुजरात चली गई। तो ये पूरी रेखा कितनी है? 3323 किलोमीटर लंबी है। इसी में एलओसी और बाघा बॉर्डर दोनों इसी के पार्ट है। जो एलओसी है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। ये हो गया, है ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी एक रेखा थी, डुरंड रेखा है, जो जब ये पाकिस्तान, मतलब भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी ये डुरंड रेखा, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। ये हो गया हमारा, है ना। और भारत और चीन के बीच में भी एक रेखा है, ये यहाँ पर ये पूरा चीन है, तो भारत और चीन के बीच में भी एक रेखा है जिसको बोलते हैं एलएसी, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC किस किस के बीच में है? LAC बीच है भारत और चीन के बीच में है, और भारत पाकिस्तान के बीच में LOC है। तो LOC और LAC दोनों ही सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर दोनों में ही मतलब मतभेद लड़ाइयाँ होती रहती है। तो यहाँ पर जितना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, और उसके बाद ये थोड़ा, और उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, तो ये लगभग 34,084 किलोमीटर की ये लाइन है। 84 या 46 किलोमीटर, 34,084 किलोमीटर ये लंबी लाइन है। तो ये 3 सेक्टर में डिवाइड है, ईस्ट सेक्टर, वेस्ट सेक्टर, ईस्ट सेक्टर, वेस्ट सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर। तो ये तीनों ही सेक्टर है वो भी बहुत सेंसिटिव एरिया है। मतलब LAC पूरा सेंसिटिव एरिया है, LOC पूरा सेंसिटिव एरिया है। तो LAC है जो भारत और चीन के बीच में है, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये मैंने आपको बता दिया। अब म्यांमार से किस तरीके से अलग होता है? म्यांमार ये पूरा यहाँ से म्यांमार से अलग होता है। भारत और म्यांमार के बीच में पर्वत रेखाएं हैं, मतलब पर्वतमालाएं हैं जो उसकी सीमा बनाती है। तो कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं? यहाँ पर हो गया मिसमी पटकई, है ना, अरकाना, मीजो, नागा। तो ये पहाड़ियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच में रेखा बनाती है ना, मतलब जो नेचुरल लाइन बनाती है। तो कौन सी? मिसमी, और नदी और पहाड़ी ये नेचुरल लाइन बनाती है। तो मिसमी, पटकई, अरकाना, मीजो, नागा ये सारी पहाड़ियां हैं, ये भारत और म्यांमार के बीच में। इसमें मिसमी, पटकई, है ना, नागा, मीजो ये भारत की है, हाँ। तो ये सारी भारत के अंदर में आती हैं, और ये यहाँ पर ये पूरी इसकी रेखा बनाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया कि कौन कौन सी देश की सीमा लगी हुई है, और मतलब कितने देश की सीमा भारत की सीमा से लगी हुई है, कौन से राज्य की सीमा किस देश से लगी हुई है, और किसके बीच में कौन सी सीमा है। तो ये मैंने पूरा आपको इस वीडियो में बता दिया। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है, इस शॉर्ट ट्रिक्स को जरूर आप याद करिएगा, है ना। और मैं बिल्कुल इतनी मेहनत करने के बाद में आपसे बिल्कुल यही अपेक्षा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ताकि मैं फिर से आपको समझा सकूं, फिर से आप मेहनत कर सकूं, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा। मेरे को लगता है जो ट्रिक मैंने बताई है वो आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही समझ में आएगी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आती है, इस वीडियो की जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है वो पसंद आती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके कुछ ना कुछ कमेंट मेरे उसमें कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।